आज हम आपके लिए एनसीईआरटी के एग्जाम्पल का एक क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि बोर्ड पे लिखे हैं। आप उसे देखिए, कैसे सॉल्व होगा सीखने का प्रयास कीजिएगा। मैं आपको सॉल्व करके सिखाता हूँ। क्वेश्चन है 0 से पाई एक्स डी एक्स बटा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। समझ में आया? इसे हम क्या बोलते हैं? आई मान लेते हैं और समीकरण फर्स्ट बोल देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिएगा। एक्स डी एक्स बटा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। आई मान लेते हैं, 0 से पाई है, लोअर लिमिट अपर लिमिट, और समीकरण फर्स्ट इसे बोल देते हैं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और किस प्रकार से बनाएंगे आइए देखते हैं। सॉल्व करने के लिए प्रॉपर्टी यूज करेंगे 0 से a वाला। 0 से a होता है तो जहां जहां x होता है वहां a माइनस एक्स कर दिया जाता है। यही प्रॉपर्टी आपको पढ़ाया गया है। अब ध्यान दीजिएगा, हम क्या करते हैं कि i इक्वल टू 0 से पाई, जहां x है वहां पाई माइनस एक्स बटा a स्क्वायर उतार के कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स, बी स्क्वायर उतार के साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स, ऐसे कर देते हैं। और फिर dx। गौर कीजिएगा आप लोग, मतलब प्रॉपर्टी हम 5 यूज किए हैं। जहां जहां x है वहां पाई माइनस एक्स कर दिए। जब 0 से a रहता है तो जहां जहां x रहता है वहां a माइनस एक्स हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं। 0 से पाई उतार दिए, पाई माइनस एक्स भी उतार दिए, बटा ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर कॉस 180 माइनस थीटा, मतलब पाई माइनस थीटा। पाई माइनस थीटा दूसरा चतुर्थांश में होता है कॉस निगेटिव। तो जब कॉस निगेटिव होगा तो स्क्वायर होके पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए निगेटिव होने के बावजूद भी जब कॉस पर स्क्वायर है तो हम उसे प्लस में ही लिखेंगे क्योंकि वो पॉजिटिव हो जाएगा। बी स्क्वायर लिख देते हैं, साइन पाई माइनस थीटा दूसरा चतुर्थांश में, और उसमें साइन पॉजिटिव होता है। तो साइन पॉजिटिव है तो कोई बात नहीं, पॉजिटिव ही लिखेंगे। देखिए प्लस में ही लिखे हैं। अब क्या करते हैं, इसको हम बोल देते हैं समीकरण सेकंड, और फर्स्ट सेकंड को जोड़ते हैं। समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड, आई जोड़ के क्या हो जाएगा 2i, और हम इसको जोड़ने जाएंगे तो x dx माइनस एक्स dx कट जाएगा तो पाई dx बच जाएगा। 0 से पाई बच जाएगा बटा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, एलसीएम हो जाएगा। देखिए इसके नीचे जो चीज है वही चीज यहाँ भी है, तो दोनों का नीचे वाला सेम है तो एलसीएम तो वही रहेगा। अब x dx आई प्लस में है, आई माइनस एक्स dx है तो ये कटेगा, तो माइनस प्लस है इसके कारण वो कट जाएगा, लेकिन पाई के साथ dx तो रहेगा, एलसीएम जो होगा वो भी रहेगा। ठीक है, मतलब आप इसका और इसका बटा के जोड़ कीजिएगा तो इतना ही बचने वाला है। ठीक है, अब भाई पाई को बाहर कर लेते हैं तो 2i इक्वल टू पाई, 0 से लिख देते हैं पाई को बाहर कर लिए, जो बच गया वह इस प्रकार से हो गया dx बटा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। और थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा, पाई को हमने बाहर किया तो पाई हो गया, यहाँ 2i है तो 2i हो गया। हाई अपर लिमिट जो पाई है उसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू पाई बाई 2, तो दो कट के फिर हमारा पाई आ जाएगा। तो लिख दिए 2 इंटू पाई बाई 2, तो दो कट के फिर हमारा पाई आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ऐसा हम इसलिए किए क्योंकि एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी 7 में आपको पढ़ाया गया होगा, 0 से 2a, तो उस समय 2 बाहर हो जाता है। कब? जब सम फलन होता है, तो मतलब f 2a माइनस एक्स बराबर f x आता है तब। तो यहाँ वही चीज होगा, अगर हम पाई माइनस एक्स और पाई माइनस एक्स किए थे तो कोई परिवर्तन हुआ था? यहाँ देखो तो, जैसा पाई माइनस एक्स करने से चाहे पाई माइनस एक्स करने से कॉस स्क्वायर के जैसा ही मान निकला है, साइन स्क्वायर के जैसा ही मान निकला है, मतलब 2a माइनस एक्स होगा तो कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। अतः यहाँ जो दो गो ऑप्शन था उसमें से ऊपर वाला ऑप्शन लगेगा। आप प्रॉपर्टी 7 देखिएगा, उसमें इस तरह से दिया गया होगा 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, एगो दिया गया था 2 0 से a एफ एक्स डी एक्स
एगो दिया गया था 0, तो हाई तब होता था जब f2a माइनस एक्स बराबर fx होता था, और हाई तब होता था जब f2a माइनस एक्स बराबर माइनस fx होता था। आई बात समझ में? इतना बराबर इतना होने पर आंसर 0 होता था, इतना बराबर इतना होने पर ये वाला आंसर होता था। तो इस क्वेश्चन में हाई वाला चीज लागू हो रहा है, 2a माइनस एक्स करने से fx आ जा रहा है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। देखिए हमने पाई माइनस एक्स किया था तो क्या परिवर्तन हुआ था? जैसा कि तैसा निकल गया था, जैसा कि तैसा निकल गया था, कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। अतः यहाँ दो बाहर होगा, ये वाला रूल लगेगा, दो बाहर होगा। तो आओ दो बाहर करते हैं, 2i उतार लेते हैं, हाई पाई भी उतार लेते हैं, और इसमें से हाई दो को बाहर कर लेते हैं, तो यहाँ दो बाहर हो गया। अब बच जाएगा 0 से π/2, इस तरह से 2 इंटू π/2 में से 2 को बाहर कर लिए तो π/2 बच गया। जैसे यहाँ 2a था तो हाई दुआवा यहाँ बाहर हो गया और खाली ये बच गया, उसी तरह से हाई दुआवा यहाँ बाहर हो गया और π/2 बच गया। अब ऊपर हो गया कौन सी dx, बटा में हो गया कौन सी a² cos स्क्वायर एक्स प्लस में b² और साइन स्क्वायर एक्स, ऐसा हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, 2 से 2 को कटा सकते हैं, 2 से 2 को कटा सकते हैं बड़ी आसानी से। जो बच गया उसको हल करने के लिए अंश तथा हर में cos स्क्वायर से भाग देते हैं, ठीक है। चलिए तो अब आगे हल करते हैं, लिखते हैं अंश तथा हर में cos स्क्वायर एक्स से भाग देने पर, भाग देंगे तो इधर का बच गया i, ऊपर 0 से लेके π/2 है तो बाहर पाई लिख लो और 0 से π/2 लिख दो, बाहर पाई लिख दिए, 0 से π/2 हो गया। cos स्क्वायर से भाग देंगे हम, इसमें नीचे भी और ऊपर भी, तो ऊपर एक है, एक में जब cos स्क्वायर से भाग होगा तो sec स्क्वायर बन जाएगा, तो ऊपर हो गया sec स्क्वायर एक्स dx बटा a² उतार देते हैं a², और cos स्क्वायर में cos स्क्वायर से भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 से a² में गुना होगा तो a² होगा, cos स्क्वायर से इसमें भाग देंगे तो ये tan स्क्वायर बन जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा b² tan स्क्वायर x, ऐसा हो गया। हमने क्या किया, अंश तथा हर में cos स्क्वायर से भाग दिया। अभी क्या हो जाएगा भाई, पाई बाहर रहेगा, 0 से π/2 लिखाएगा। अब हम क्या करते हैं कि b tan x को t मान लेते हैं, तो ये काम करने से पहले वही काम करते हैं, बोले माना b tan x बराबर t, b tan x को हमने t मान लिया, dc कर देते हैं, तो डीसी करेंगे तो b बाहर tan x का डीसी हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स, और t का डीसी हो जाएगा dt बटा dx, dx को गुना में भेजेंगे तो sec स्क्वायर एक्स dx बराबर आ जाएगा dt बाई b, और अपना मान सारणी लेके अपर लोअर लिमिट भी चेंज कर लेते हैं ताकि बाद में हमें कोई तकलीफ ना हो। तो एगो x हो गया, एगो t हो गया। चलो x के जगह पर अगर हम π/2 रखते हैं x के जगह पर, तो tan π/2 का मान कितना होता है, अपरिभाषित, अपरिभाषित में b से गुना होगा तो अपरिभाषित, मतलब x के जगह पर π/2 रखने से इनफाइनाइट मिल रहा है, π/2 रखने से क्या मिला, इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट का चिन्ह दे दो। अब देखो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इन्फिनिटी भी उसको बोलते हैं, इन्फिनिटी, ध्यान दीजिएगा। अब क्या करते हैं हम कि यहाँ हमने x के जगह पर π/2 रखा तो अपरिभाषित है, तो हमने यहाँ अपरिभाषित दे दिया। अब x के जगह पर लोअर लिमिट रखेंगे 0, तो 0 रखेंगे तो tan 0 का मान 0, तो 0 रखने से 0 मिला, देखो तो लोअर लिमिट 0 था तो 0 रखने से 0 मिला, यहाँ 0 रखेंगे तो tan 0 का मान 0, 0 में b से गुना 0, t का मान हो जाएगा 0। अब π/2 यहाँ रखेंगे तो tan π/2 का मान अपरिभाषित, अपरिभाषित में b से गुना, अपरिभाषित मतलब t का मान अपरिभाषित हो गया। तो देखिए तो जब हमने π/2 रखा तो t का मान अपरिभाषित आया, जब हमने 0 रखा तो 0 आया, यानी जब फंक्शन हमारा x में था तो अपर लिमिट π/2 और लोअर लिमिट 0 था। अब हमारा फंक्शन t में चलने वाला है तो अपर लिमिट इन्फिनिटी होगा और लोअर लिमिट 0 होगा।
आइए सेट करते हैं, प्रश्न पे आ जाइए। आई इक्वल टू सेटिंग करेंगे, तब पाई बाहर है तब पाई बाहर। अब नीचे लोअर लिमिट लिखेंगे 0, अपर लिमिट लिखेंगे इन्फिनिटी, इस तरह से। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसके लिए लिखाएगा डी टी बाई बी, तो यहाँ डी टी लिख देंगे और बटा में बी, तो उसको बाहर कर देते हैं बी, पाई बाई बी हो गया, बटा में बी हो गया। ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर, बी टेन एक्स को टी माने हैं तो टी स्क्वायर ऐसे कर देते हैं। अब आप समझ सकते हो खूब आराम से कि डी टी बटा ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, तो फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स टी बाई ए, फॉर्मूला होता है dx बटा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/a tan इनवर्स x बाई ए, फॉर्मूला है। पाई बाई बी है तो पाई बाई बी लिख दो। अपर लोअर लिमिट कौन सी है, 0 से इन्फिनिटी, तो 0 से इन्फिनिटी, ऐसे हो गया। हल करेंगे, इसको रखेंगे यहाँ, तो इन्फिनिटी बटा ए इन्फिनिटी, और tan में इन्फिनिटी 90 डिग्री का मान है, यानी पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 हो गया, तो हो गया कौन सी पाई, यहाँ पाई बाई 2 हो गया, पहले से है पाई बाई बी उतार दो, 1/a उतार दो, यहाँ इन्फिनिटिव रखने से ही पाई बाई 2 हो गया, तो पाई बाई 2 लिख दो इस तरह से। आज 0 रखोगे तो 0, 0 में कुछ से गुना 0, tan इनवर्स 0 का मान 0, तो 0 वाला तो 0 हो गया, इन्फिनिटिव रखने से इतना आ गया, तो मान हो गया पाई पाई गुना होके पाई स्क्वायर बटा में 2ab, और इस प्रकार से इस क्वेश्चन का यही आंसर है। और हमें उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छा से समझ में आया होगा और आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो को रोक करके दोबारा तिबारा देख सकते हैं, समझ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।